जय भीम साथियों। हमारे देश में धर्म और आस्था के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलने वाले पाखंडी बाबाओं की कोई कमी नहीं है। ये खुद को धर्मगुरु कहते हैं, लेकिन इनका असली मकसद है अंधविश्वास फैलाना और समाज को गुमराह करना। इन्हीं में से एक नाम है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिसे लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। ये व्यक्ति बार बार ऐसे बयान देता है जो न केवल तर्क और सच्चाई से कोसों दूर होते हैं, बल्कि समाज में भ्रम और विवाद भी पैदा करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब धीरेंद्र शास्त्री से बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर एक सवाल पूछा गया, तो ऐसे समय में धीरेंद्र शास्त्री ने बाबा साहेब को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बौद्ध और अम्बेडकरवादी समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही हम बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन की कुछ प्रेरणादायक घटनाओं को भी आपके साथ साझा करेंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उनकी शिक्षाएं कितनी महान और स्वतंत्र हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि यह एक सच्चाई की, तर्क की आवाज है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम भारत के इतिहास में एक ऐसे सूरज की तरह उभरता है जिसने सदियों से अंधेरे में डूबे समाज को रोशनी दिखाई। उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनकी विचारधारा न केवल एक व्यक्ति की कहानी है, बल्कि यह उस भारत की कहानी है जो समता, स्वतंत्रता और न्याय के सपनों से बुना गया है। बाबा साहेब का योगदान इतना विशाल और गहरा है कि उसे शब्दों में समेटना किसी समुद्र को एक मटके में भरने जैसा है। फिर भी उनकी विरासत को समझना और उसका वर्णन करना हर उस इंसान का कर्तव्य है जो इस देश को सचमुच का लोकतंत्र देखना चाहता है। बाबा साहेब का जन्म उस दौर में हुआ था जब भारत न केवल विदेशी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, बल्कि सामाजिक बुराइयों जैसे जाति, छुआछूत और अस्पृश्यता की बेड़ियों में भी जकड़ा था। एक महार समुदाय में जन्म लेने के कारण उन्हें बचपन से ही अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। स्कूल में अलग बैठने की मजबूरी, पानी के लिए तरसना और हर कदम पर सामाजिक भेदभाव का दंश, ये सब बाबा साहेब ने न केवल सहा, बल्कि इन्हीं अनुभवों ने उनके भीतर एक ऐसी आग जलाई जो बाद में सामाजिक क्रांति का आधार बनी। लेकिन बाबा साहेब ने कभी अपने दुखों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और कोलंबिया विश्वविद्यालय से लेकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक अपनी बौद्धिक क्षमता का लोहा मनवाया। ये उनकी वह ताकत थी जिसने उन्हें न केवल अपने समुदाय बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा बनाया। बाबा साहेब का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान की रचना में है। जब भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था, तब बाबा साहेब को संविधान सभा का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया। ये कोई साधारण कार्य नहीं था। एक ऐसा देश जो सदियों से जाति, धर्म और लिंग के आधार पर बंटा हुआ था, उसे एक ऐसा संविधान देना था जो हर नागरिक को समान अधिकार और सम्मान दे। बाबा साहेब ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भारतीय संविधान को एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो न केवल भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाता है, बल्कि हर व्यक्ति को गरिमा और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। संविधान में मौलिक अधिकारों, सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को शामिल करके उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भारत का हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, एक समान अवसर और सम्मान का हकदार है। यह संविधान आज भी भारत की आत्मा है, जो हमें एकजुट रखता है और हमें हमारे अधिकारों की याद दिलाता है। लेकिन बाबा साहेब का योगदान केवल संविधान तक सीमित नहीं था। उन्होंने देश की आर्थिक नींव को मजबूत करने के लिए भी ऐतिहासिक कदम उठाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की स्थापना में उनकी दूरदर्शिता और आर्थिक समझ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार देने के लिए कई नीतिगत सुझाव दिए, जिनमें ग्रामीण विकास, औद्योगिकरण और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे। उनकी आर्थिक नीतियों का आधार यह था कि देश का विकास तभी संभव है जब समाज का हर वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त हो। उनकी यह सोच आज भी प्रासंगिक है। जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं, बाबा साहेब का सबसे प्रेरणादायक योगदान दलितों, वंचितों, बहुजनों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए उनका आजीवन संघर्ष रहा। उन्होंने छुआछूत और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ
न केवल आवाज उठाई बल्कि इसके लिए ठोस कदम भी उठाए। महाड़ सत्याग्रह, जहां उन्होंने दलितों के लिए सार्वजनिक जलाशयों तक पहुंच का अधिकार मांगा, और कालाराम मंदिर सत्याग्रह, जहां उन्होंने मंदिर में प्रवेश का अधिकार मांगा, ये उनके साहस और दृढ़ संकल्प के प्रतीक हैं। इन आंदोलनों ने न केवल दलित समुदाय को एक नई चेतना दी, बल्कि पूरे समाज को यह संदेश दिया कि कोई भी इंसान जन्म के आधार पर छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। बाबा साहेब ने दलितों को न केवल अधिकार दिलाए, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने की प्रेरणा दी। उनका नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, आज भी बहुजन समाज के लिए एक मंत्र की तरह है, जो उन्हें अपने हक के लिए लड़ने की ताकत देता है। बाबा साहेब का नारीवादी दृष्टिकोण भी उनकी महानता का एक और पहलू है। उस दौर में जब महिलाओं को समाज में दोयम दर्जे का माना जाता था, बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए समान अधिकारों की वकालत की। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक जैसे मामलों में पुरुषों के समान अधिकार देने की कोशिश की। हालांकि इस बिल को उस समय पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका, लेकिन यह बाबा साहेब की दूरदर्शिता का प्रतीक था। उन्होंने यह समझा कि समाज का विकास तभी संभव है जब उसकी आधी आबादी यानी महिलाएं सशक्त और स्वतंत्र हों। आज अगर भारत की महिलाएं शिक्षा, नौकरी और सामाजिक सम्मान की दिशा में आगे बढ़ रही हैं, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय बाबा साहेब की उस सोच को जाता है जिसने लैंगिक समानता को संविधान का आधार बनाया। लेकिन बाबा साहेब की विरासत को सिर्फ एक समुदाय तक सीमित करना उनके योगदान के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। यह दुखद है कि आज कुछ लोग उन्हें केवल दलितों का नेता मानते हैं, जबकि उनकी लड़ाई पूरे समाज के लिए थी। उन्होंने न केवल दलितों बल्कि हर उस वर्ग के लिए आवाज उठाई जो सदियों से उपेक्षित और शोषित था। उनकी विचारधारा बहुजन समाज की थी, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाएं शामिल थीं। उन्होंने धर्म, जाति और लिंग के बंधनों को तोड़कर एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां हर इंसान को उसकी योग्यता और कर्म के आधार पर सम्मान मिले। लेकिन आज भी हमारा समाज मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में भटक रहा है। हम धर्म और जाति के नाम पर बंटे हुए हैं, जबकि बाबा साहेब ने हमें एकजुट होकर मानवता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी थी। बाबा साहेब की विरासत को आगे बढ़ाने में कांशीराम साहब जैसे महान नेताओं का भी योगदान रहा। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना करके बाबा साहेब के सपनों को राजनीतिक ताकत दी। कांशीराम साहब ने बहुजन समाज को यह सिखाया कि सत्ता ही वह कुंजी है जो सामाजिक परिवर्तन का रास्ता खोल सकती है। मायावती जी ने इस विरासत को और मजबूत किया। एक ऐसी महिला जो स्वयं दलित समुदाय से आती है, ने उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य की मुख्यमंत्री बनकर यह साबित किया कि बाबा साहेब का सपना केवल किताबों में नहीं बल्कि हकीकत में भी साकार हो सकता है। लेकिन यह दुखद है कि आज भी बहुजन समाज का एक बड़ा हिस्सा अपनी इस समृद्ध विरासत से अनजान है। लोग मंदिरों और मस्जिदों में भटकते हैं, जबकि उनके पास बाबा साहेब, कांशीराम साहब और मायावती जैसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, जिनके विचारों पर चलकर वे अपने भविष्य को संवार सकते हैं। बाबा साहेब का सपना एक ऐसा भारत था जहां न कोई ऊंचा हो न कोई नीचा, जहां हर इंसान को उसकी मेहनत और योग्यता के आधार पर अवसर मिले। लेकिन आज भी हमारा समाज जाति, धर्म और लिंग के आधार पर बंटा हुआ है। ये बाबा साहेब के सपनों के साथ विश्वासघात है। हमें यह समझना होगा कि उनकी लड़ाई केवल दलितों के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए थी जो शोषण और अन्याय का शिकार है। हमें उनके विचारों को अपनाना होगा, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। हमें मंदिरों और मस्जिदों से ऊपर उठकर उस भारत का निर्माण करना होगा जहां हर इंसान को समान सम्मान और अवसर मिले। बाबा साहेब का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। आइए हम सब मिलकर उनके सपनों का भारत बनाएं, एक ऐसा भारत जो समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित हो। अब हम आपको धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा दिए गए और बयान के बारे में बताएंगे। आज जब हम उनके विचारों और उनकी विरासत को देखते हैं तो एक गहरी विडंबना सामने आती है। एक ओर बागेश्वर बाबा जैसे लोग उनके नाम का गुणगान करते हैं, उनकी मूर्तियों पर माल्यार्पण करते हैं और उनके संविधान को सम्मान देने की बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर उनके मूल सिद्धांतों को ही कमजोर करने की कोशिश करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो एक सांस में बाबा साहेब की महानता का बखान करते हैं और दूसरी सांस में हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं, इस विडंबना के सबसे बड़े प्रतीक हैं।
ये दोहरा चरित्र न केवल बाबा साहेब के सपनों के साथ विश्वासघात है, बल्कि उस भारत के साथ भी जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। धीरेंद्र शास्त्री ने टीवी 9 भारतवर्ष के एक साक्षात्कार में बाबा साहेब को एक महान व्यक्तित्व बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का संविधान हमारे पुरखों ने अपनाया, वह हमारे आदर्श हैं और उनकी विचारधारा इस देश के कल्याण के लिए है। ये शब्द सुनने में कितने सुंदर लगते हैं, कितने आशावादी, लेकिन जब यही लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो यह साफ हो जाता है कि उनके शब्दों में सच्चाई नहीं बल्कि एक दिखावा है। बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण भारत के लिए अभिशाप होगा। उनकी किताब पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया में उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि हिंदू धर्म यदि वह समता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को नहीं अपनाता तो वह समाज के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का पुरजोर विरोध किया क्योंकि वे जानते थे कि धर्म के नाम पर बंटवारा देश को फिर से वही गुलामी की ओर ले जाएगा जिससे वह आजाद हुआ था। बाबा साहेब का सपना एक ऐसा भारत था जहां न कोई हिंदू हो, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, बस इंसान हो। उनका संविधान इस देश की आत्मा है जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करके यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर छोटा या बड़ा न माना जाए। लेकिन जब धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वे उस संविधान की आत्मा पर ही प्रहार करते हैं। हिंदू राष्ट्र का विचार बाबा साहेब के सिद्धांतों के खिलाफ है क्योंकि यह एक धर्म को दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है। यह विचार न केवल अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है बल्कि बहुजन समाज के लिए भी, जो सदियों से जाति और धर्म के नाम पर शोषित हुआ है। यह दुखद है कि एक ओर धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग बाबा साहेब की मूर्तियों पर फूल चढ़ाते हैं, उनके संविधान को सम्मान देने की बात करते हैं और दूसरी ओर उनकी विचारधारा को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। यह एक तरह का छल है जो बहुजन समाज को भ्रम में डालता है। बाबा साहेब ने अपने जीवन में कभी भी धर्म के आधार पर समाज को बांटने की वकालत नहीं की। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन वह इसलिए नहीं कि वे किसी धर्म के प्रचारक थे, बल्कि इसलिए कि वे एक ऐसी विचारधारा चाहते थे जो समता और करुणा पर आधारित हो। बौद्ध धर्म को अपनाकर उन्होंने यह संदेश दिया कि कोई भी धर्म तभी सार्थक है जब वह इंसानियत को बढ़ावा दे। लेकिन आज कुछ लोग बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल तो करते हैं पर उनके सिद्धांतों को भूल जाते हैं। धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग जो अपने धार्मिक आयोजनों और कथाओं के जरिए लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, समाज में सांप्रदायिकता का बीज बोते हैं। उनकी कथाएं और उनके विचार बहुजन समाज को उनके असली मुद्दों से भटकाते हैं। बहुजन समाज जो बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित होकर अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ सकता है, वह इन धार्मिक आयोजनों में उलझकर अपनी ताकत खो देता है। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन जब लोग मंदिरों, कथाओं और धार्मिक आयोजनों में उलझ जाते हैं तो वे उस शिक्षा, संगठन और संघर्ष से दूर हो जाते हैं जो बाबा साहेब ने उन्हें सिखाया था। यह एक तरह का मानसिक गुलामी है जो बहुजन समाज को फिर से वही अंधेरे में धकेल देता है जिससे बाबा साहेब ने उन्हें निकाला था। लेकिन आज जब धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वे बाबा साहेब के इन सभी योगदानों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे उनके नाम का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनकी आत्मा को भूल जाते हैं। बहुजन समाज को यह समझना होगा कि बाबा साहेब की विचारधारा उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके विचारों में वह शक्ति है जो उन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बना सकती है। लेकिन जब तक वे धार्मिक कथाओं और सांप्रदायिकता के जाल में फंसे रहेंगे, तब तक वे अपने असली लक्ष्य से भटकते रहेंगे। धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों के आयोजनों में शामिल होने से बचना चाहिए क्योंकि ये आयोजन केवल भावनाओं को भड़काते हैं, न कि समाज को सशक्त करते हैं। ये लोग सांप्रदायिकता को बढ़ावा देते हैं जो बाबा साहेब के समता और बंधुत्व के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके बजाय बहुजन समाज को अपने महापुरुषों बाबा साहेब अम्बेडकर, कांशीराम साहब और मायावती जैसे नेताओं के विचारों को अपनाना चाहिए। कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी के जरिए बाबा साहेब के सपनों को राजनीतिक ताकत दी। मायावती ने एक दलित महिला के रूप में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर यह साबित किया कि बाबा साहेब का सपना हकीकत बन सकता है। लेकिन यह ताकत तभी प्रभावी होगी
जब बहुजन समाज एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़े। उसे धर्म और जाति के बंधनों से ऊपर उठना होगा। उसे मंदिरों, मस्जिदों और कथाओं से निकलकर बाबा साहेब के रास्ते पर चलना होगा। बाबा साहेब का सपना एक ऐसा भारत था जहां हर इंसान को उसकी योग्यता और कर्म के आधार पर सम्मान मिले। लेकिन हिंदू राष्ट्र का विचार इस सपने को चूर चूर कर देता है। यह विचार न केवल अल्पसंख्यकों बल्कि बहुजन समाज के लिए भी खतरा है, क्योंकि यह जाति और धर्म के आधार पर फिर से वही बंटवारा लाएगा जिसके खिलाफ बाबा साहेब ने जीवन भर लड़ाई लड़ी। इसलिए बहुजन समाज को सतर्क रहना होगा। उसे धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के दोहरे चरित्र को समझना होगा। उसे बाबा साहेब के विचारों को अपने दिल में बसाना होगा और उनके सपनों का भारत बनाना होगा। तभी हम उस भारत का निर्माण कर पाएंगे जो बाबा साहेब का सपना था, एक ऐसा भारत जहां न कोई ऊंचा हो न कोई नीचा, बस इंसानियत हो। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।